हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण के टॉप एमसीक्यू। पेपर में ये चैप्टर आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैव विविधता समझिए, आप यूपी टेट देने जाएंगे और ईवीएस सेक्शन में इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आसान टॉपिक है, बस 15 से 20 मिनट की वीडियो में आपको 30 लगभग टॉप 30 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, जो लगभग प्रीवियस एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? इतना रिपीट क्वेश्चन बेटा ये है रेड डाटा बुक वाला। नदियों में प्रदूषण से, घटता भूगर्भ जल स्तर से, विलुप्त के करीब या फिर करीब जीव, विलुप्त के करीब जीव या जीव वायु प्रदूषण, ये जीव बेटा यहाँ पे आएगा, या फिर वायु प्रदूषण। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेटा विलुप्त के करीब जीव। रेड डाटा बुक में जो ये रेड डाटा बुक बेटा है, रेड डाटा बुक, इसमें सारे सभी के सभी जो विलुप्त होने के करीब जीव होते हैं वो सभी इसमें रखे जाते हैं इस बुक में। ठीक है, इस बुक को लॉन्च किसने किया था, किस संस्था ने बनाया इसको? IUCN ने इस बुक को बनाया था। क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ध्यान रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी गई है IUCN की, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी अगर स्थापना की बात की जाए, IUCN की स्थापना कब की गई थी? 5 अक्टूबर 1948 को IUCN की स्थापना की गई थी। इसके अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए IUCN के, तो स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो ध्यान रखिएगा, रेड डाटा बुक हमेशा विलुप्त के करीब जो जीव होते हैं उनको इसमें रखा जाता है, और रेड डाटा बुक में ही जो गुलाबी पृष्ठ होते हैं, जो बिल्कुल विलुप्त के करीब होते हैं, उनको गुलाबी पृष्ठ पर रखा जाता है। और जब धीरे धीरे वो प्रजाति जो है उभरने लगती है, मतलब उनकी संख्या जब ज्यादा हो जाती है, तो उसको हरे पेज पर रखा जाता है। ठीक है, इतना डाटा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? नेलापट्टू में, कोकरे बेल्लूर में, कुंथनकूलम में, या उपयुक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा, भारत में पेलिकन पक्षी सभी जगह। ठीक है, इसका जो उपयुक्त सभी आंसर है बिल्कुल सही राइट आंसर है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 16 सितंबर, 5 जून या 11 जुलाई को? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन। पर्यावरण दिवस आपने बचपन से ही पढ़ रहे हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। 16 सितंबर की अगर बात की जाए तो ओजोन दिवस। ठीक है, ओजोन दिवस कब मनाते हैं? ओजोन दिवस जो बेटा है कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या होता है? जनसंख्या दिवस। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। इस बात का ध्यान रखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग मार्क का संबंध किससे है? गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संशोधन से, या फिर उत्पादन से? तो इसका जो बेटा राइट आंसर होगा वो गुणवत्ता से। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। जो एग मार्क है वो गुणवत्ता से संबंधित है। कृषि और खाद्य जितनी वस्तुएं होती हैं, इनसे संबंधित वस्तुओं को एग मार्क दिया जाता है। भारत सरकार किसी अगर वस्तु को एग मार्क देती है तो सेलर जो होते हैं उनको बहुत आसानी हो जाती है अपनी क्वालिटी बताने में लोगों को, क्योंकि ये भारत सरकार एक मोहर देती है एग मार्क की। जैसे आपने देखा होगा सोने की गुणवत्ता के लिए क्या होता है? सोने की गुणवत्ता के लिए बेटा, सोने की गुणवत्ता के लिए एक होता है बेटा हॉलमार्क। हॉलमार्क होता है। ठीक है, सोने की जो शुद्धता को बताता है, इस सरकार होलोग्राम देती है। एक आपने सुना होगा इको मार्क। इको मार्क, यह बेटा इसका क्या काम है? यह पर्यावरण प्रदूषण अनुकूलन के लिए, पर्यावरण अनुकूलन के लिए है, के लिए ये दिया जाता है। ठीक है, और जो ब्यूरो मानक बेटा होता है, एक होता है ब्यूरो मानक। ब्यूरो मानक जो होता है यह पर्यावरण प्रदूषण रोकने हेतु मानक दिया जाता है। पर्यावरण प्रदूषण
को रोकने हेतु, ठीक है। एक मार्क का संबंध आपका गुणवत्ता से, किसकी गुणवत्ता बेटा? कृषि और खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता से। सोने की गुणवत्ता के लिए हॉल मार्क दिया जाता है, इको मार्क पर्यावरण अनुकूलन के लिए, और ब्यूरो मानक पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? ठीक है, गर्म मरुस्थल, मानसून, टैगा या टुंड्रा प्रदेश। तो जो रेंडियर बेटा है ये टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। टुंड्रा प्रदेश के लोग रेंडियर का उपयोग जो होते हैं, रेंडियर का उपयोग सवारी गाड़ी के रूप में करते हैं, सवारी गाड़ी के रूप में करते हैं। मतलब इससे माल इधर से उधर से ले आते हैं, माल, रेंडियर का उपयोग माल को इधर से उधर ले आने में उपयोग किया जाता है ऐसे जानवरों का। ये आप देख सकते हैं रेंडियर। बहुत ठंड लगती है जब, तो ये लोग रेंडियर की खाल पहनते हैं, रेंडियर की खाल से बने कपड़े पहन लेते हैं, रेंडियर की खाल एक तरीके से पहनते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम.एस. स्वामीनाथन एक पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे या पक्षी वैज्ञानिक थे? तो एम.एस. स्वामीनाथन जो बेटा थे वो एक कृषि वैज्ञानिक थे। क्या थे बेटा? कृषि वैज्ञानिक। इन्होंने क्या किया था, 1966 में, सन 1966 में मैक्सिको से एक बीज लाए थे, मैक्सिको से बीज लाए थे, और पंजाब में एक किस्म थी, ठीक है, पंजाब में एक किस्म हुआ करती, घरेलू किस्म के साथ मिश्रित कर दिया था उनको। वहां के बीजों को पंजाब के जो लोकल किस्में थी उसमें मिक्स कर दिया था, जिससे एक नई प्रजाति इन्होंने बनाई, नई संकर बीज आप एक तरीके से बनाया। संकर बीज इन्होंने 1966 में पहली बार बनाया था। इसीलिए इन्हें 1989 में भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण दिया गया था, पद्म विभूषण भी दिया गया था, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, 1989 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया। इन्होंने 1966 में मैक्सिको से बीज लाए थे और पंजाब की जो लोकल किस्म थी, ठीक है, उसको मिलाकर एक संकर बीज तैयार किया था, इसीलिए पद्म विभूषण 1989 में इन्हें दिया गया। यह एक कृषि वैज्ञानिक थे, एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, कोयम्बटूर में, अहमदाबाद में या फिर देहरादून में? तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में स्थित है। ये तो बेटा इंग्लिश में लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय वन्यजीव संस्थान पूछा जाए, इसी का हिंदी है, तो कहाँ स्थित है? देहरादून। इसका भी राइट आंसर क्या होगा? देहरादून, भारतीय वन्यजीव संस्थान। अगर आपसे पूछा जाए वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये भी बेटा आपका इसमें देहरादून में आपका स्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान, वन अनुसंधान पूछा जाए, या आपसे पूछा जाए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड, केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ बेटा? नई दिल्ली में आपका स्थित है। बात की जाए अगर भारतीय विज्ञान संस्थान की, भारतीय विज्ञान संस्थान की, भारतीय विज्ञान संस्थान तो यह जो स्थित है वो बेंगलोर में स्थित है, बेंगलोर में, ठीक है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में, केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड नई दिल्ली में, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, भारतीय वन्यजीव संस्थान ये तो देहरादून में आपका है ही, ठीक है। खनन पर्यावरण पूछा जाए इससे आपका वो कहाँ होगा? आपका धनबाद में बेटा होगा, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थित है? चेन्नई में, ठीक है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का भी पूछा जाए तो आपका हावड़ा में स्थित है। और सलीम अली पक्षी विज्ञान, सलीम अली पक्षी विज्ञान व प्राकृतिक इतिहास जो केंद्र है वो कहाँ आपका? कोयम्बटूर में स्थित है। ये जो आपका कोयम्बटूर ऑप्शन है ये आपका इसमें कौन सा स्थित है? सलीम अली पक्षी विज्ञान व प्राकृतिक इतिहास केंद्र। ध्यान से सुन लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, WWF से क्या आशय है?
वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड FUND, ठीक है, और वर्ल्ड वाच फंड। तो इसका जो राइट आंसर बेटा होगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, वर्ल्ड WWF। एक बार पूछा गया क्वेश्चन है बेटा ये, इसकी जो स्थापना अगर बताई पूछी जाए तो आप बताएंगे 29 अप्रैल 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड में आपका ये स्थित है इसका हेडक्वार्टर। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है 29 अप्रैल 1961 में इसकी स्थापना होती है। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। नेक्स्ट, संकटग्रस्त जंतु दैत्यकार पांडा कहाँ पाया जाता है? पांडा, ध्यान रखिएगा, पांडा कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में या ब्राजील में? तो यह जो है बेटा चीन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? चीन में। चीन में इसको जो है, इस पांडा को जो बुलाते हैं वो झुयांग माओ के नाम से जाना जाता है। यह पांडा चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो आपको जो वन, वर्षा वन दिख जाए ऑप्शन में, भाई आपको टिक करना है। जो वर्षा वन है आपका, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में, ठीक है। यह जो है जैव विविधता, भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? साइलेंट वैली में, साइलेंट वैली, जो कि कहाँ है बेटा? केरल में है, ठीक है। राज्य पूछे तो आप केरल टिक करेंगे, स्थान पूछे तो आप साइलेंट वैली, मतलब शांति घाटी, ठीक है, शांति घाटी। तो निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता थे हेमंत बत्ती, नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी। तो सुंदरलाल जो बहुगुणा थे बेटा, ये चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। क्या हुआ था? 1973 में वनों को काटना शुरू किया गया। इन लोगों ने इसका विरोध किया। जो भी पेड़ काटा जाता था उससे महिलाएं जो थी वहां की, वो उस पेड़ से जाकर चिपक जाती थी, जिसके कारण उन पेड़ों को बचाया गया। तो चिपको आंदोलन के जो प्रणेता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई है? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई 73 में, 82 में, 92 में, 96 में, ठीक है। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई। कभी बेटा? 1973 में। अगर पूछा जाए आपसे प्रोजेक्ट टाइगर के अलावा आपसे पूछ सकते हैं एलिवेटर, मतलब घड़ियाल, हिंदी में बोलते हैं घड़ियाल। प्रोजेक्ट घड़ियाल कब बेटा आया? प्रोजेक्ट घड़ियाल 1975 में आया, ठीक है, प्रोजेक्ट घड़ियाल। आपसे पूछा जाए प्रोजेक्ट गेंडा 1987 में प्रोजेक्ट गेंडा आया। प्रोजेक्ट हाथी की अगर बात की जाए, तो 1992 में आपका प्रोजेक्ट हाथी आता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करता है? किस जगह के? पेड़ पौधे जंतुओं को, मछलियों में पेड़ पौधों को, जंतु में मछलियों को, पक्षियों में पेड़ पौधों को। इसका जो बेटा राइट आंसर होगा, फ्लोरा मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे, और फौना मतलब जंतु, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा पेड़ पौधे और जंतुओं को। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्या होता है किसी जगह पर, क्या होता है? फ्लोरा किसी भौगोलिक क्षेत्र में जो होता है पाई जाने वाली विशेष वनस्पतियों का समूह होती है, ठीक है। फ्लोरा क्या होती है? भौगोलिक क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली, विशेष क्षेत्र में या विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली विशेष टाइप की वनस्पति जो होती है वो क्या होती है बेटा? फ्लोरा होती है। और फौना की अगर बात की जाए, फौना क्या बेटा? फना होती है, एक तरीके से इसको हम नाम दीजिए फना। फ्लोरा विशेष वनस्पतियों का समूह होती है, जबकि फना क्या होती है? किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं का समूह होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटेकर या ए.के. बनर्जी? तो सुंदरलाल बहुगुणा अभी हम लोगों ने पढ़ा, चिपको आंदोलन का बल मिला सुंदरलाल बहुगुणा की वजह से, ठीक है।
नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने शुरुआत किया था? मेधा पाटेकर ने। कौन सा? नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया? मेधा पाटेकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड? इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तराखंड आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासियों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण, प्रजातियों का जीवन एवं जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रति प्राप्त के लिए प्रयुक्त पद है। क्रोड संरक्षण, स्थानीय संरक्षण, अपस्थानीय या परिधि? तो इसका जो बेटा राइट आंसर है वो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, स्थानीय संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर IUCN, यूनिसेफ, IUPAC या WHO? तो वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए आपका एक जो संस्थान है वो IUCN है, IUCN, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। आपको हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसकी फुल फॉर्म है। कुछ किसी भी टाइप से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। यूनिसेफ आपका चाइल्ड के लिए है, ठीक है। WHO आपका स्वास्थ्य के लिए है। तो वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु IUCN एक संस्थान है। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं सरला बहन, वंदना शिवा, जिम कार्बेट या रस्किन बॉन्ड? तो इसका जो राइट आंसर है बेटा सरला बहन। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक पूछा जाए आपसे तो सरला बहन है। वंदना शिवा ने कौन सी पुस्तक बेटा लिख रखी है? वंदना शिवा ने तो इकोलॉजी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ सर्वाइवल। जो वंदना शिवा ने पुस्तक लिखी वो इकोलॉजी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ सर्वाइवल, ये पूछी जा सकती है आपकी है। और संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं सरला बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है पर्यावरण मित्र, पर्यावरण श्री, तरुण मित्र या फिर वृक्ष मित्र? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो वृक्ष मित्र है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार वृक्ष मित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? ऊर्जा संरक्षण से, जल संरक्षण, वन्य संरक्षण या डॉल्फिन संरक्षण से? तो वन्य जीव संरक्षण, वन्य यहाँ पे बेटा जीव लगा लीजिए, वन्य जीव संरक्षण। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका है। अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? वन्य जीव संरक्षण से है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। श्री मेधा पाटेकर का संबंध निम्न में से किससे है? वैज्ञानिक अनुसंधान, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण या भूमि सुधार? तो इसका जो राइट आंसर पर्यावरण संरक्षण से संबंध सुश्री मेधा पाटेकर का है। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों और जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है। सोय डाटा बुक, रेड डाटा बुक, नील डाटा बुक या इनमें से कोई नहीं? तो रेड डाटा बुक जो है, रेड डाटा बुक IUCN ने पुस्तक तैयार की है। IUCN ने रेड डाटा बुक तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा सरकारी संघ NGO समर्पित है? WWF फॉर नेचर और भारत वन्य जीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्य जीव जीवन योजना या उपरोक्त सभी? तो WWF फॉर नेचर जो है, भारत यहाँ पे काट दीजिए, कौन सा सरकारी संघ जो बेटा है? WWF फॉर नेचर, वन्य जीव का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ग्रुप में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता, भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेंगे तब क्या होगा? बढ़ती है, घटती है, इस पर रहती है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो लगातार भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा? बढ़ती है। आप जानते हैं भूमध्य रेखा पे इस क्षेत्र में लगभग जो बरसात सबसे ज्यादा होती है, लगभग 200 से 600 सेंटीमीटर के बीच में बरसात होती है इसके बीच में। तो भूमध्य रेखा पे सबसे ज्यादा बरसात, जहां पे सबसे ज्यादा बरसात होगी वहीं पे क्या होगा? जैव विविधता सबसे ज्यादा होगी। तो जब भी भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेंगे तो जैव विविधता भी अपने आप बढ़ती है। इसलिए इसका ए राइट आंसर, ए जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद। बेटा मदद यहां पर नहीं आएगा, मदद के उद्देश्य वनों का प्रबंधन। अच्छा, ये बेटा पूरा एक में आंसर है, ठीक है। यहां से लेके ये पूरा
आपका एक ही ऑप्शन है, पर्यावरणीय सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन। ठीक है, यहाँ पे आपका ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी, ये आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। थर्ड ऑप्शन बेटा आपका वन्य प्राणी व संरक्षण और यहाँ पे बेटा जरागांव का विकास। तो आपका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है, पर्यावरणीय सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन सामाजिकी वानिकी का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया? रैणी गांव, मानमती, थिरपाक या हाट गांव? तो ये जो बेटा गांव था कहाँ? उत्तराखंड में रैणी गांव। तो गौरा देवी ने चिपको आंदोलन शुरू किया तो कहाँ से शुरू किया था बेटा? रैणी गांव से। उस समय यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। सन 2000 के बाद उत्तराखंड जब अलग हो गया तो अब जो राइट आंसर होता है आपका उत्तराखंड, राइट आंसर होता है उत्तराखंड के रैणी गांव से यह चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुण भारत संघ की राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैसेज पुरस्कार दिया गया? जल संरक्षण के लिए, सामुदायिक वानिकी, वनों के संरक्षण या सौर ऊर्जा? तो इसका जो बेटा राइट आंसर होगा जल संरक्षण के लिए राजेंद्र सिंह को मैसेज पुरस्कार दिया गया था। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जल पुरुष कौन है, जल पुरुष, तो आपको हमेशा आंसर टिक करना है राजेंद्र सिंह। किसी भी टाइप से क्वेश्चन बन सकता है आपका है, जल पुरुष पूछा जाए तो राजेंद्र सिंह है आपके। अगर पूछा जाए वर्ल्ड मैन, वर्ल्ड मैन कौन बोले जाते हैं? डॉक्टर सलीम अली जो हैं, सलीम अली जो हैं, इन्हें हम लोग वर्ल्ड मैन के नाम से जानते हैं। अगर पूछा जाए बेटा डॉल्फिन मैन, ठीक है, डॉल्फिन मैन, डॉल्फिन मैन, तो क्या होगा बेटा? क्या बोल सकते हैं? डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। तो क्या हो जाएगा? रविंद्र सिन्हा, रविंद्र सिन्हा जो है बेटा वो क्या है आपके? डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया है। अगर पूछा जाए इसकी जगह टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको क्या टिक करना बेटा? कैलाश, कैलाश श्रृंखला। तो कुछ किसी भी टाइप से अगर क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, जल पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? राजेंद्र सिंह, बर्ड मैन डॉक्टर सलीम अली, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र सिन्हा या टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश श्रृंखला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? अरावली हिल्स, खासी हिल्स, हिमालय, या इनमें से कौन? तो हिमालय जो है बेटा इन 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट से एक है। एक तो बेटा आपका हिमालय हो गया, हिमालय, एक हो गया बेटा इंडो बर्मा, इंडो बर्मा, एक हो गया बेटा आपका पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? तो हिमालय जो है आपका, आपको कोई भी ऑप्शन दिया जा सकता था, इंडो बर्मा भी दिया जा सकता था, पश्चिमी घाट भी दिया जा सकता था, तो आपको तीनों ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूचना के क्षेत्र में नहीं है? बूलर झील, रुद्रसागर झील, या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, या राजसमंद झील? तो इसका जो राइट आंसर होगा राजसमंद झील जो है रामसर घोषणा की सूचना के क्षेत्र में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का उच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? गोल्डन बियर पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, या गोल्डन पॉम्स? ठीक है, तो जो गोल्डन पांडा पुरस्कार जो बेटा है विश्व का उच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, गोल्डन पांडा पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे बड़ा मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में, नंदा देवी और फूलों की घाटी में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, या मानस वन्यजीव अभयारण्य? सबसे बड़ा मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ बेटा है? मैंग्रोव वन आते ही आपको क्या टिक करना है? सुंदरबन। मैंग्रोव आपको जैसे ही दिखे कहाँ सबसे ज्यादा है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही। यहाँ पे विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 19 अक्टूबर, 19 नवंबर, 19 दिसंबर, 19 जनवरी? तो जो बेटा आपका विश्व शौचालय दिवस है बेटा वो 19 नवंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 19 नवंबर को। आपके जो प्रमुख है इसमें बेटा, जैसे आपका पूछा जाता है विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? बाघ दिवस, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को, ध्यान रखना है 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। विश्व गैंडा दिवस अगर बेटा पूछा जाए आपसे, गैंडा दिवस आपका कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को, 22 सितंबर को। अगर बेटा आपसे पूछा जाए विश्व जनसंख्या दिवस, जनसंख्या दिवस
विश्व जनसंख्या दिवस बेटा आपका होता है 11 जुलाई को। पूछा जाए विश्व हाथी दिवस, अगर आपसे पूछा जाता है विश्व हाथी दिवस, तो ये बेटा कब मनाया जाता है आपका है 12 अगस्त को। मनाया जाता है 12 अगस्त को। कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है आपसे है, विश्व शौचालय दिवस पूछा गया है तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस होता है। तो दोस्तों वीडियो आपकी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी वीडियो को आपको बार बार देखना है, जब भी आप एग्जाम देंगे तो देखेंगे इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद।